हे गाइस, स्टूडेंट नोट्स में आपका स्वागत है। ये एडवर्टाइजिंग सीरीज़ की अनदर वीडियो है और अगर आपको पूरी सीरीज़ की वीडियो चाहिए तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लाइंट एजेंसी रिलेशनशिप के बारे में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट की इस वीडियो सीरीज़ के जितने भी हमने नोट्स बनाए हैं उसकी हमने एक पीडीएफ बुक भी बनाई है। तो अगर आपको ये सारी सीरीज़ अच्छी लगती है और अगर आप इसकी बुक खरीदना चाहते हैं, उसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां आप ये देख सकते हैं कि कैसे आप हमारे इस बुक को खरीद सकते हैं। इस बुक को काफ़ी इजी और सिंपल लैंग्वेज में बनाया गया है विद एग्जाम्पल, ताकि आप अपने सारे कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर कर सकें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की ओर। तो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। नॉलेज में की गई इन्वेस्टमेंट का रिटर्न सबसे बेस्ट होता है, चाहे ये आज हमें मिले या ना मिले, लेकिन कल जब भी हमें इसका इंटरेस्ट मिलेगा, जो हम आज अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अपने एफर्ट्स डेडिकेशन पूरी लगा रहे हैं एजुकेशन में, नॉलेज गेन करने में, किसी भी जगह या चीज़ से, उसका हमें कल किसी ना किसी तरीके से इंटरेस्ट वापस ज़रूर मिलता है। तो सबसे पहले मीनिंग देखते हैं क्लाइंट एजेंसी रिलेशनशिप का। अब रिलेशनशिप का यहाँ पे मतलब कोई लव अफेयर नहीं है। इन दोनों के बीच में पहली पार्टी क्लाइंट और दूसरा एजेंसी, इसके बीच में जो रिलेशनशिप है काम को लेके, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो दो पार्टी हैं, सबसे पहली क्लाइंट और दूसरी एजेंसी। इसके बारे में हम अपनी पिछली वीडियोस में काफ़ी बात कर चुके हैं। एजेंसी वो है जो एडवर्टाइजिंग बनाती हैं, इसका मेन वर्क यही होता है। क्लाइंट है जिसका एक प्रोडक्ट, सर्विस या आइडिया है और वो सेल करना चाहता है। तो क्लाइंट एडवर्टाइजिंग एजेंसी की हेल्प लेता है कि वो उसके लिए एक एडवर्टाइजिंग तैयार करे ताकि कस्टमर्स को उसके प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस हो। तो एजेंसी के लिए उसका क्लाइंट कौन हुआ? एडवर्टाइज़र। तो क्लाइंट एजेंसी रिलेशनशिप का मतलब है रिलेशन बिटवीन एडवर्टाइज़र और एडवर्टाइजिंग एजेंसी। अगर दोनों के बीच में एक फ्रेंडली रिलेशन होगा, इसका मतलब जो भी काम काज होगा इन दोनों के बीच में वो काफ़ी स्मूथ वे में चलेगा। और आज के टाइम में ज़्यादातर एडवर्टाइज़र एडवर्टाइजिंग एजेंसी पे डिपेंड होते हैं, क्योंकि ये आपको प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड करवा के देती है अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। जैसा आप चाहें वैसी सर्विसेज आपको प्रोवाइड ये करके देती हैं। तो सेम वे में जैसे एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी फ़ायदा देती है एडवर्टाइज़र को, एडवर्टाइजिंग एजेंसी को भी डिपेंड रहना पड़ता है एडवर्टाइज़र पर, क्योंकि टाइम टू टाइम उसे डाटा चाहिए किसी भी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, या एडवर्टाइजिंग करते समय रिक्वायरमेंट जाननी पड़ती है कि एडवर्टाइज़र की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कैसी एडवर्टाइजिंग होनी चाहिए। जब एडवर्टाइजिंग बन जाती है तो फीडबैक लेने के लिए कि सही बनी या नहीं बनी, और फ्यूचर में ऐसे ही और कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, ताकि दोनों के बीच में काम चलता रहे। तो स्मूथली काम चलते रहने के लिए दोनों के बीच में, एडवर्टाइज़र और एडवर्टाइजिंग एजेंसी में, एक अच्छा रिलेशन होना ज़रूरी है। तो क्लाइंट और एजेंसी कैसे एक अच्छा रिलेशन बना के रख सकते हैं, उसके लिए कुछ प्रिंसिपल दिए गए हैं, जिसमें हम ये 8 पॉइंट स्टडी करेंगे। सबसे पहला है डू नॉट एडवर्टाइज फॉर द कंपटीटर। अगर एजेंसी ये चाहती है कि वो अपने क्लाइंट के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन बना के रखे, उसके लिए एजेंसी कभी भी क्लाइंट के कंपटीटर का कोई भी बिजनेस या कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट ना करे। सेम वे में क्लाइंट को भी ये चाहिए कि वो अपनी एडवर्टाइजिंग सर्विसेज के लिए किसी दूसरी एजेंसी के पास ना जाए जब तक दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट नहीं होता है। सेकंड पॉइंट है प्रमोट पेमेंट। एजेंसी को अपनी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट के लिए और स्मूथली काम करते रहने के लिए फंड की रिक्वायरमेंट होती है। अगर एजेंसी डिमांड करती है एडवर्टाइज़र से कि वो उसके किए गए काम के लिए उसे कुछ अमाउंट पे करे, तो कंपनी की ये ड्यूटी बनती है कि वो एजेंसी को टाइमली पेमेंट करे। एजेंसी इसके लिए सभी कंडीशन पहले से ही क्लियर करके रखे कि कब और कितना पेमेंट एजेंसी मांग सकती है कंपनी से, ताकि फ्यूचर में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना हो दोनों के बीच में। तो यहाँ पे दो चीज़ें मैं अंडरलाइन करूँगा। पहला पार्टली वर्क डन, दूसरा व्हेन एंड हाउ मच मनी विल बी रिक्वायर्ड। तो एजेंसी ये पहले ही क्लियर कर दे कि उसे कब और कितनी मनी की रिक्वायरमेंट रहेगी, ये अपने पहले से ही कंडीशंस वो क्लियर करके रखें। एग्जाम्पल के लिए एजेंसी ये बता दे कि जब हमारा 20% काम पूरा हो जाएगा तब कंपनी को हमें 5 लाख रुपए देने हैं। जब 50% काम पूरा हो जाएगा तब उन्हें 5 लाख और देने हैं, और 100% काम पूरा होने पर आपको हमें फिर से 15 लाख रुपए देने होंगे।
तो अगर एजेंसी को अपने शॉर्ट टर्म फंड की रिक्वायरमेंट के लिए इंटरवली पैसे की ज़रूरत हो तो वो पहले ही इस बात को कंपनी के साथ क्लियर कर लें। थर्ड है पासिंग पेमेंट डिस्काउंट टू एडवर्टाइज़र। अगर एडवर्टाइजिंग एजेंसी सेलेक्ट करती है मीडिया चैनल अपने क्लाइंट के लिए और मीडिया ओनर कोई भी डिस्काउंट प्रोवाइड करता है एजेंसी को, तो वो सेम डिस्काउंट एजेंसी अपने क्लाइंट को पास कर दें। इससे एडवर्टाइज़र और क्लाइंट दोनों के बीच में एक ट्रस्टफुल और स्ट्रॉन्ग रिलेशन क्रिएट होगा। जैसे कि इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। क्लाइंट जो एडवर्टाइज़र है वो कहता है एजेंसी को कि आप एक काम करो, आप ही मेरे लिए मीडिया चैनल सेलेक्ट कर दो जो भी आपको सही लगे, और उसके लिए मैं आपको ये 2 लाख रुपए दे देता हूँ। एजेंसी 2 मीडिया चैनल सेलेक्ट करती है जो उसे सही लगते हैं, पहला टीवी और दूसरा न्यूज़पेपर, और वो इन दोनों मीडिया ओनर से इसके बारे में बात करती है। टीवी चैनल का ओनर कहता है कि मैं 1 लाख रुपए लूँगा इस एडवर्टाइजिंग के लिए। न्यूज़पेपर वाला भी सेम यही कहता है कि मैं 1 लाख रुपए लूँगा इस एडवर्टाइजिंग के लिए। तो क्लाइंट ने एजेंसी को 2 लाख रुपए दिए थे, तो यहाँ पे दोनों चैनल पे 2 लाख रुपए लग गए। लेकिन न्यूज़पेपर वाला ये भी कहता है कि नए साल के मौके पे मैं आपको 5,000 का डिस्काउंट भी दूंगा। तो ये जो सेम डिस्काउंट न्यूज़पेपर मीडिया ओनर ने दिया है वो सेम डिस्काउंट वो क्लाइंट को आगे पास कर दे। तो आई होप एग्जांपल आपको अच्छी समझ आ चुकी होगी। अगर कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट हुई है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं थोड़ा और अच्छे से आपको कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई कर दूंगा। फोर्थ पॉइंट है नॉट टू ब्लेम द एजेंसी फॉर मीडिया लैब्स। जैसे कि हमने पिछले पॉइंट में डिस्कस किया, समटाइम एजेंसी सिलेक्ट करती है मीडिया चैनल को अपने क्लाइंट के बिहाफ पे। तो जब मीडिया चैनल सेलेक्ट कर लेती है एजेंसी, जैसे कि न्यूज़पेपर और टीवी चैनल, ये दो उसने मीडिया सेलेक्ट कर लिए, अब उसके बाद उसे टाइम और डेट भी चूज़ करनी पड़ती है कि कब उसकी एडवर्टाइजिंग को न्यूज़पेपर पे या टीवी पे दिखाया जाए। इन केस अगर एडवर्टाइजिंग जिस दिन हमने सोचा था सिलेक्टेड टाइम एंड डेट को वो नहीं दिखाते हैं टीवी चैनल या न्यूज़पेपर पर, तो कंपनी उसके लिए एजेंसी को ब्लेम ना करे जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, क्योंकि यहाँ पे गलती मीडिया चैनल वालों की है, क्योंकि हमने तो उन्हें डेट एंड टाइम फिक्स करके बता दिया था कि इस दिन होनी है। अब मीडिया चैनल क्यों नहीं उसे बता पाए, उसके लिए कंपनी ब्लेम ना करे एजेंसी को, क्योंकि अगर कंपनी बिना गलती के एजेंसी को ब्लेम करेगी तो दोनों के रिलेशनशिप खराब होंगे। फिफ्थ पॉइंट है प्रोफेशनल सर्विसेज। अगर क्लाइंट अपना पैसा बर्न करते हैं, बर्न का मतलब ये नहीं है कि नोटों की गड्डी बना के रख दी, आग लगा दी और फूंक दिया पैसा। बर्न का मतलब है कि अच्छे से अच्छी इन्वेस्टमेंट करने की, बढ़िया एडवर्टाइजिंग बनाओ, पैसा जितना लगता है कोई दिक्कत नहीं, हम पे करेंगे। तो वो अच्छा पैसा लगा रहे हैं अपनी एडवर्टाइजिंग बनाने के लिए, उसे कहते हैं कि मनी बर्न करना। तो एजेंसी को भी ये चाहिए कि वो बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करे अपने क्लाइंट को। ये सिर्फ उसका ऑब्लिगेशन नहीं है बल्कि ये उसकी ड्यूटी भी है। तो एजेंसी को चाहिए कि वो एक प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करे अपने क्लाइंट को, और रीजनेबल रेट पे करे और शेड्यूल्ड टाइम पे करे। जो टाइम बताया गया है एडवर्टाइजिंग कंप्लीट करने का, उस समय में एडवर्टाइजिंग अपनी कंप्लीट करके एडवर्टाइजर को अवेलेबल करवा दे। इससे एजेंसी की पॉजिटिव इमेज बनेगी क्लाइंट के माइंड में। सिक्स्थ पॉइंट है ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस हेल्प करते हैं एजेंसी और क्लाइंट के लिए एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए लंबे समय तक। एजेंसी ये ट्रस्ट करती है कि जब भी उसे इन्फॉर्मेशन या पेमेंट की ज़रूरत होगी तो क्लाइंट उसे वो प्रोवाइड करेगा बिना देरी के। सेम वे में क्लाइंट भी सपोर्ट करता है एजेंसी के डिसीजन को, क्योंकि वो अपनी सर्विसेज में एक्सपर्ट होते हैं। सेवंथ पॉइंट है रिटन एग्रीमेंट। किसी भी काम को शुरू करने से पहले क्लाइंट और एजेंसी एक रिटन एग्रीमेंट साइन करें। इस एग्रीमेंट में सब टर्म्स एंड कंडीशन इंक्लूड हों जो भी क्लाइंट और एजेंसी के बीच में तय हुई हैं। ये रिटन एग्रीमेंट दोनों पार्टीज़ को हेल्प करेगा किसी भी डिस्प्यूट से बचने के लिए फ्यूचर पीरियड में। टर्म्स एंड कंडीशन हो सकती हैं जैसे कि एजेंसी कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करेगी क्लाइंट को। जैसे कि हमने बात की थी कि एजेंसी की n नंबर ऑफ़ सर्विसेज होती हैं, प्लानिंग, प्रेपरेशन, एग्जीक्यूशन, फॉलोअप। तो इनमें से कौन कौन सी सर्विसेज वो देने वाली हैं, फ़ीस क्या पे करने वाला है क्लाइंट एजेंसी को, अगर एग्रीमेंट को वो ब्रीच करते हैं उसके लिए क्या पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, कितना टाइम ड्यूरेशन लगेगा एडवर्टाइजिंग को प्रिपेयर करने के लिए। तो इसके अलावा और भी कई जो कंडीशंस उन्होंने तय की हैं वो सभी एग्रीमेंट में रिटन हो और दोनों उसे साइन करें। 8th पॉइंट है इंटरेक्शन बिटवीन एजेंसी एंड क्लाइंट।
एजेंसी और क्लाइंट कुछ इंटरवल्स के बाद एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करें। इससे वो दोनों आपस में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे और उसके साथ साथ अगर किसी पार्टी को कोई प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम्स को भी वो अंडरस्टैंड करेंगे। इसके साथ क्लाइंट फ्रिक्वेंटली बेसिस पे कुछ इंटरवल्स के बाद ये चेक करता रहे कि उसका काम कैसा चल रहा है, बजाय कि काम ख़त्म होने पर उसे क्रिटिसाइज़ करने के। इससे क्लाइंट को भी नुकसान होगा क्योंकि एडवर्टाइजिंग पूरी बन के तैयार है तो उसमें मॉडिफिकेशन करने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो अगर काम 20, 30, 50% हुआ है और उस समय ही अगर एडवर्टाइजिंग को कोई गलती लगती है या किसी करेक्शन की ज़रूरत लगती है तो उसी टाइम करने पे क्लाइंट और एजेंसी दोनों को फ़ायदा होगा। तो इससे राइट टाइम पे राइट एक्शन लेने में हेल्प मिलेगी। तो वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपकी कोई क्वेरी है इस वीडियो या फिर किसी भी टॉपिक के लिए तो आप उसके लिए मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं वहीं पे आपको रिप्लाई करके या फिर अलग से वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर दूंगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।